अच्छा, मैंने अभी एक चीज़ और सोची है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम इकोनॉमिक्स पे कॉम पार्ट 1 की क्लास ले रहे हैं। अच्छा, मैंने सोचा है कि मैं बहुत दिनों से ना इसी इसी वर्ड पे लिख रहा हूँ जो आपके सामने। मैं अभी आज मैं ये करूँगा, जैसे रिजा ने भी मुझे कहा या माहीन है या किसी के पास भी कोई भी अगर काम मिस है, बिलाल, फरीद, आप सब लोग सुन लें गौर से कि मैं ये करूँगा कि अभी मैं इसकी वीडियो बना के ना अभी यहीं बैठे-बैठे आपको सेंड करके जाऊँगा। तो उससे ये होगा कि जो मैंने लिखवाया है इसमें कोई भी काम आपका मिस है, बहुत सारा काम इसमें आपको मिल जाएगा। तो 30-29-30 पेजेज़ है मेरे पास ना ये। आ रही है बात समझ में? तो हुज़ैफा आपके भी सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, सही है? सर आपके वहाँ ना इको आ रही है थोड़ी। तो आ रही है यार, उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा यहाँ से। चलो मैं करता हूँ 1 मिनट, बस एंजॉय करें इको को। या अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम बात क्या कर रहे थे, 2 हेडिंग्स हमारी हुई थी, नंबर 3 से हम बात शुरू करेंगे। इस वक्त हमने एक ऐसा सवाल शुरू किया है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है पास पेपर्स में, और सवाल आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है आपको। एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत सारी, और उसमें से जो सबसे पहली है वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। दूसरी हमने लिखी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और अब हम तीसरी लिखेंगे the third heading is identical products. The third heading is identical products. Okay. In the perfect market, in the perfect market, all the sellers are dealing in identical products. ठीक है, ये तो हमने क्या लिखा? In the perfect market, all the sellers are dealing in identical products. This characteristic gives an opportunity for the consumers. This characteristic gives an opportunity for consumers to purchase their required goods from any of them. In the perfect market, in the perfect market, all the sellers are dealing in identical products. This characteristic gives an opportunity for the consumers to purchase their required goods from any of them. There is no monopoly of any seller. There is no monopoly of any seller.
अब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? सेम प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और बहुत सारे लोगों के सेम प्रोडक्ट बेचने की वजह से ये होता है कि अब मुझे एक बंदे के पास समझ में नहीं आएगा, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरे के पास समझ में नहीं आएगा, मैं तीसरे के पास जाऊंगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना? दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बायर कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा, क्योंकि किसी की भी मोनोपोली नहीं है। ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, ऑल all the perfect markets are located near to the societies and therefore all the perfect markets are located near to the society, and therefore when buyers purchase goods, comma, they don't need to spend their money on transportation. They don't need to spend their money on transportation. सही है? All the perfect markets are located near to the societies, and therefore when buyers purchase goods, they don't need to spend their money on transportation. Next heading, number 5. Work. Mobility of goods. The next heading is mobility of goods. Only जी माजिद, मैं आपको सुन रहा हूँ बात, और आपके सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए, सिर्फ लिंक्स देना बाकी है, जो एक दो दिन में शायद संडे तक आपको तमाम मिल जाएंगे बेटा। जो भी आप लोग लिंक्स की वजह से परेशान है, बस एक आध दिन और दे दें तो इंशाल्लाह आपको लाजमी संडे तक तमाम पूरे जुलाई के दे दूँगा। ठीक है ना? तो फिर इसको एक बार और अपडेट करूँगा जब पहली अगस्त आ जाएगी, ये मैंने सोचा है। कल थोड़ा सा टाइम मिलेगा, परसों भी मिलेगा संडे, तो इंशाल्लाह वो इसी टाइम पे आएंगे, कहीं किसी रिश्तेदार के नहीं जाएंगे, किसी से भी नहीं मिलेंगे, आपके काम करेंगे। कितना अच्छा होना कि अगर आप भी ऐसा सोचें कि भाई कहीं नहीं जाएंगे, बस पढ़ेंगे और सर को टेस्ट देंगे, कितना मतलब दोनों तरफ से अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट कितना जबरदस्त आएगा, आपको जरा ये भी सोचें। अच्छा, मैं थोड़ा सा दिखा दूं, कुछ बच्चे अभी आ गए हैं, जिसने ज्वाइन किया शायद कर लीजिए। ये देखें, ये हमने चैप्टर शुरू किया, आई थिंक सो के बच्चे कौन कौन, लेट मी चेक फर्स्ट। ऋचा भी हैं, ठीक है, और
जेब आपकी। अच्छा अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि चैप्टर कैसे शुरू हुआ। ये मार्केट की हेडिंग है, यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ। पहला सवाल क्या, डिफाइन मार्केट एंड एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ मार्केट। ये हमने एक सवाल किया, ये एक सवाल चल रहा है। ये आगे दूसरा सवाल, ये इस चैप्टर का दूसरा सवाल है, तो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन। तो दूसरे सवाल की हेडिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इन perfect market only those goods are traded which have mobility. It means there is no carrying cost or transportation cost. It means there is no in perfect market only those goods are traded which have mobility. It means there is no carrying cost or transportation cost. This gives an opportunity to all the buyers to purchase at low cost and to the sellers that they can sell maximum units. या इको हो रहा है, मैं नाथ पढ़ूंगा, मैं वो रिकॉर्ड करूंगा भाई। लिख लिया, बता तो दो यार, कोई डन नहीं लिख दो, अगर लिख लिया है, नहीं लिखा है नो सर लिख दो यार, कुछ तो लिखो यार। यस सर। ओके, ओके आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, मोबिलिटी ऑफ गुड्स के बाद है परफेक्ट नॉलेज। All the buyers and sellers have perfect all the buyers and sellers have perfect knowledge about the product, their sizes, quality, quantity. All the buyers and sellers have perfect knowledge about the product, sizes, quality, and quantity.
ठीक है जी। It helps them to buy and make transaction safe and sound so that no one can make them fool। अच्छा, क्या होता है परफेक्ट मार्केट में? जो बायर्स होते हैं उन्हें परफेक्ट नॉलेज होती है, जो बायर्स होते हैं उन्हें परफेक्ट नॉलेज होती है, और जो सेलर्स होते हैं उन्हें भी परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द प्रोडक्ट, साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी। जब हर चीज के बारे में बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज होती है और सेलर्स को भी परफेक्ट नॉलेज होती है, अब कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। सही है जी। तो ये परफेक्ट नॉलेज है और ये एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी परफेक्ट मार्केट में। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, नंबर 7, फ्री एंट्री एंड exit in the perfect market। In the perfect market there is free entry and exit। अभी सही हो गया। In the perfect market there is free entry and exit। There is no binding on entry and exit, यानी कि ना ही एंट्री पे कोई मसला है और ना ही एग्जिट पे कोई मसला है। सही है जी। Therefore there is no pressure therefore there is no pressure on the buyers or sellers to make any transaction or to follow certain rules for the entry or exit। ठीक है जी। परफेक्ट नॉलेज बायर्स को क्या होती है? परफेक्ट नॉलेज होती है, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पर कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं, अब किसी को वो सूट जो है बता रहे होते हैं 5 लाख का, किसी को 3 लाख का, किसी को 4 लाख का, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है? दे वो जस्ट मेकिंग फूल। क्यों? अब अगर वो कोई कह रहा है कि ये जो दुल्हन का सूट है ये 4 लाख रुपए का है या 2 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का है, अब हमें पता ही नहीं है बेसिकली इसकी सही कीमत क्या है, क्योंकि हमें उसकी सही कीमत का अंदाजा नहीं होता। क्योंकि हमें उसकी सही कीमत का अंदाजा नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं? सारी बातों को मान लेते हैं। ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पर बताई गई कि परफेक्ट नॉलेज होती है। इससे ऊपर वाली हेडिंग भी मैंने एक्सप्लेन की थी या नहीं? मोबिलिटी ऑफ गुड्स, मोबिलिटी ऑफ गुड्स भी समझाता हूँ। ऊपर वाली हेडिंग देखिए, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मैंने समझा दी थी, ठीक है।
नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या बताया गया कि भाई जो सोसाइटी है ना वो लोकेटेड है आपके बिल्कुल घर के पास या कोई भी ऐसी जगह पर वो लोकेटेड है कि आपकी पैदल आपने जाना है, बिल्कुल घर के पास है, जैसे आप अंडे दूध डबल रोटी लेने घर से करते हैं ऐसे आपने जाना है, यानी कोई बड़ी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। जब उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है ना, जब उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी तो उसका बेनिफिट आपके पास ये आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन के पैसे माइनस कर दें आप तो आपको थोड़ा सस्ता वो सामान थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना, ये एक बेनिफिट आपको समझ आएगा। दूसरा मोबिलिटी ऑफ गुड्स। मोबिलिटी किसमें, इसको मोबाइल फोन कहते हैं। इसको मोबाइल फोन क्यों कहते हैं, इसको मोबाइल फोन इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई ये जो है ये मोबाइल होता है, लेकिन आज इसको कैरी करने की कॉस्ट नहीं है। एक बंदा मैंने मजदूर नहीं रखे हुए, मैं यहाँ जा रहा हूँ मजदूर मेरे पीछे पीछे मोबाइल लेकर आ रहे हैं, उधर जा रहा हूँ मजदूर मेरे पीछे पीछे उधर लेकर आ रहे हैं, यानी इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इसको मोबिलिटी, इसको मोबाइल कहते हैं, मोबाइल, ठीक है। दिस इज वाटर बॉटल, ठीक है ना, पेप्सी। अब पेप्सी जो है इसकी भी कोई जो है वो कैरिंग कॉस्ट नहीं है, तो मोबाइल हो जाएगी। लैपटॉप, दिस इज माय लैपटॉप जिसके ऊपर सब क्लास हो रही है, तो ये भी इसके अंदर भी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोबिलिटी है वो इसमें भी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, तो मोबिलिटी आपने सुन लिया। इसके बाद परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज मैंने आपको बताया सब दोनों को परफेक्ट नॉलेज होगी, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई गलत चीज आप नहीं ले सकते, कैश क्रेडिट किसी भी किस्म का कोई ऐसा इशू पैदा नहीं होता। Free entry and exit. In the perfect market, there is free entry and exit. There is no binding on entry and exit. Therefore, there is no pressure on the buyer or sellers to make any transaction or to follow certain rules for the entry or exit. यानी कि ना किसी के आने की खुशी ना किसी के जाने का गम। आ जाओ बिस्मिल्लाह, नहीं आओ बिस्मिल्लाह, आ जाते हैं ठीक है, नहीं आ जाते तो भी ठीक है, ये इसके अंदर बताया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लास्ट हेडिंग इसकी अल्लाह, ये सवाल हमारा बस कंप्लीट हो रहा है और हम इसकी लास्ट हेडिंग कर रहे हैं। ये सवाल भी बार बार आया हुआ है, क्योंकि ये बार बार आया हुआ है इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस सवाल को जितना जल्दी हो सके याद कर लें, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। फ्रॉम द अबव mentioned discussion we can conclude that from the above mentioned discussion we can conclude that perfect market is an ideal kind of market if such markets are created, then it will help in building
expansion of business, ठीक है ना, are created, then it will help in building expansion of business. जी, यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये सवाल आपने याद करना है और आप मुझे कल 24 घंटे दे रहा हूँ। मैं इसका मटेरियल, हो सकता है आप में से किसी को ये एतराज हो कि सर इसका मटेरियल ही नहीं है हमारे पास और मेरे पास पूरा सवाल नहीं है, मैं तो ये मसला वो मसला है, तभी मैं हल अभी कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसका हल यही है, मैं आप लोगों के ग्रुप्स में इसका पूरा सवाल दे रहा हूँ अभी के अभी, आपके ऑनलाइन हो रहते रहते हैं। बस कुछ ही देर में आप लोगों को मिल रहा है, 2 मिनट, ठीक है ना। अच्छा, सो ना अब आप इसको याद करेंगे। कल मेरी क्लास आईटीबी की जो होगी, उस आईटीबी की क्लास से पहले पहले मुझे इसका जवाब रिटर्न में आपके नाम के साथ चाहिए। समझ में आ रही बात? जो मुझे इसका नहीं देगा बस उससे बस दो हाथ करेंगे। तो समझ में आ रही? अच्छी तरह सुन लें। ताहा बेटा, ताहा, फहीम, रिजा, नबीहा, माजेद, माहीन, हुज़ैफा, फरीद, बिलाल, आप सब मेरी अच्छी तरह बात मेरी गौर से सुन लें। जो इस वक्त मेरी वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी मेरी बात सुन लें। ठीक है, आप सवाल की याद करें और इसका टेस्ट लाजमी दें। और अभी बस एक मुझे कल तक आप इसका टेस्ट दें, पूरे 24 घंटे आपके पास। ठीक है, कोई सवाल अगर है तो आपका मैं ले लेता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी मैं ये शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ के साथ।